हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि जब कभी भी हम असेसमेंट अथॉरिटी के पास होते हैं या किसी इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास अपने किसी विषय को लेकर के इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास जाते हैं तो कई बार ऐसा सर्कमस्टांसेस बनते हैं कि जिस ऑफिसर ने हमारी हियरिंग की उस हियरिंग के बाद उस पोस्ट पर उस सीट पर कोई और ऑफिसर आ जाता है और वो दोबारे एसएससी की पर्सनल हियरिंग किए बिना ऑर्डर लिखता है और एसएससी को वो ऑर्डर साइन करके दे देता है। तो क्या दो ऑफिसर, एक ऑफिसर हियरिंग करे और दूसरा ऑफिसर उस ऑर्डर को लिखे और पास करे, क्या ये एज पर लॉ है? दूसरा, इस केस में यह डिसाइड हुआ कि यदि कोई भी अथॉरिटी किसी रिपोर्ट पर रिलाय करती है जिस रिपोर्ट को वो अथॉरिटी अपने फील्ड ऑफिसर्स को भेज करके मंगवाती है, तो क्या उस रिपोर्ट की कॉपी एसएससी को फैसला लिखने से पहले प्रोवाइड की जानी जरूरी है? ये दोनों इशू बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने एक रिट पिटीशन के फैसले, एक रिट पिटीशन के मैटर में आए। केस का नाम है टाटा ऑटोकॉम गोशन ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड अदर्स। यह केस 464 आईटीआर पेज नंबर 61 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 18 मार्च 2024 को आया। सेक्शन 115 BA-B है जिसके तहत एसएससी के पास यह अधिकार होता है कि एसएससी 15% ऑफ टैक्स रेट के लिए ऑप्ट कर सकता है, लेकिन उसके लिए एसएससी को फॉर्म आईडी फाइल करना होता है और उस फॉर्म को फाइल करने की एक अवधि होती है। यदि वो फॉर्म टाइम पर नहीं फाइल किया जाता तो जैसा कि आजकल हम देखते हैं कि सीपीसी उस फॉर्म का बेनिफिट नहीं देता और कई बार तो ऐसी परिस्थिति भी आती है कि सीपीसी के रिटर्न को प्रोसेस करने से पहले वो एसएससी वो फॉर्म फाइल कर देता है, तब भी सीपीसी उसका बेनिफिट नहीं देता। प्रेजेंट केस में एसएससी ने फॉर्म आईडी सेक्शन 115 BA-B को फाइल अवेल करने के लिए, उसके बेनिफिट को अवेल करने के लिए टाइम पर फाइल नहीं किया था, इसलिए एसएससी ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर कंडोनेशन की एप्लीकेशन लगाई सेक्शन 119 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी के अंदर। एसएससी की हियरिंग की गई। हियरिंग के दौरान भी एसएससी को यह नहीं बताया गया कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने अपने फील्ड ऑफिसर्स को भेज करके कोई एसएससी के अगेंस्ट एक रिपोर्ट ली है, और उसको यह नहीं बताया गया कि यह रिपोर्ट हमने ली है और ना ही उस रिपोर्ट की कॉपी एसएससी को दी गई। जिस ऑफिसर ने हियरिंग की थी उसका ट्रांसफर हो गया, उसके बाद दूसरा ऑफिसर आया, उसने उसी हियरिंग के आधार पर कंडोनेशन का रिजेक्शन ऑर्डर लिखा और उसको साइन करके एसएससी को दे दिया। एसएससी इस रिजेक्शन ऑर्डर के अगेंस्ट रिट कोर्ट में गया और एसएससी का जो ग्राउंड था वो ये था कि पहली बात, जिस रिपोर्ट पर रिलाय किया गया उस रिपोर्ट की कॉपी मुझे नहीं दी गई। मुझे हियरिंग के दौरान भी ये नहीं बताया गया कि ये हियरिंग जो है उस हियरिंग के दौरान भी ये नहीं बताया गया कि ये रिपोर्ट की कॉपी ली गई है। एसएससी के इन दोनों ग्राउंड्स को सुनने के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट का यह कहना था कि जिस भी डॉक्यूमेंट पर आप रिलाय करते हैं उसको एसएससी को देना जरूरी है, और ये एक एस्टेब्लिश्ड लॉ है कि जो ऑफिसर एसएससी की हियरिंग करता है वही ऑफिसर जो है वो उस ऑर्डर को लिखेगा, चाहे वो ऑर्डर एसएससी के फेवर में हो या डिसफेवर में हो। यदि एसएससी के फेवर में है तो एसएससी को उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन क्योंकि इस केस में एसएससी की कंडोनेशन रिजेक्ट की गई थी तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का यह कहना था कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के आधार पर जिस ऑफिसर ने हियरिंग की है वही उस ऑर्डर को लिखे। इसलिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने मैटर को रिमांड बैक किया और ये लिबर्टी एसएससी को दी कि यदि वो कोई अपने फर्दर सबमिशंस देना चाहता है तो वो भी दे सकता है, और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को ये दिशा निर्देश दिए कि आप जो भी ऑर्डर पास करें वो एज पर लॉ हो, एज पर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस हो। तो फ्रेंड्स, यदि हम इसी केस की एनालॉजी आज की डेट में फेसलेस रिजीम के अंदर अडॉप्ट करें तो ऐसा हो सकता है कि काफी केसेस के अंदर
जिस ऑफिसर ने हियरिंग की हो उसने ऑर्डर ही ना लिखा हो। तो इसके लिए हमारे पास क्या रेमेडी है ये जानने के लिए, तो मेरे हिसाब से इस केस का हवाला देते हुए एक आरटीआई फाइल की जा सकती है, क्योंकि ये बड़ा लॉजिकल है कि जिस ऑफिसर ने हमारी हियरिंग ही नहीं की और वो ऑफिसर हमारे अगेंस्ट कोई ऑर्डर लिखता है, तो इसका मतलब यह है कि रेवेन्यू ने खाली जो हियरिंग की वो एक मात्र नाम मात्र के लिए की और हमारे सबमिशंस को प्रॉपरली कंसीडर नहीं किया। तो कायदे से असेसमेंट ऑर्डर के अंदर भी इस बात को मेंशन होना चाहिए कि किस ऑफिसर ने हियरिंग की और किस ऑफिसर ने ऑर्डर को पास किया। हालांकि फेसलेस के अंदर हम ऑफिसर का नाम नहीं जानते, एटलीस्ट ये मेंशन हो कि डिपार्टमेंट इस बात को ऑन करे कि सेम ऑफिसर ने हियरिंग किया और सेम ऑफिसर ने ऑर्डर पास किया है। क्योंकि जिस तरीके के असेसमेंट ऑर्डर या अपील ऑर्डर्स आते हैं तो कई बार उनको देख करके ऐसा लगता है कि जिन ऑफिसर्स ने हियरिंग की है उन्होंने ऑर्डर पास नहीं किया। बहरहाल इस केस से एक चीज स्पष्ट सामने निकल के आती है कि जब कभी भी कोई किसी भी तरीके का एडमिनिस्ट्रेटिव क्वासी जुडिशियल ऑर्डर पास किया जाता है तो उसके अंदर जो ऑफिसर उसको पास कर रहा है और जिस ऑफिसर ने पर्सनल हियरिंग की वो दोनों सेम होने चाहिए। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है टाटा ऑटोकॉम गोशन ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड अदर्स, और ये केस 464 आईटीआर पेज नंबर 61 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 18 मार्च 2024 को आया।